हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हमारे वीडियो में हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि को, जो कि एक ट्रिक के द्वारा पढ़ेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को व्यंजन संधि में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्वर संधि तो बहुत पढ़ चुके होंगे, व्यंजन संधि बहुत कम मिलता है पढ़ने के लिए। और ये आज हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। अगर ट्रिक से पढ़ेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा, आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा जब ट्रिक से पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग व्यंजन संधि की ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक के द्वारा पढ़ते हैं। तो चलो चलते हैं अपने वीडियो में। व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं देख लेते हैं पहले। व्यंजन संधि में होता है व्यंजन वर्णों के बाद व्यंजन वर्ण आ सकता है, व्यंजन वर्णों के बाद व्यंजन वर्णों के बाद स्वर आ सकता है, या स्वर के बाद व्यंजन आ सकता है। ठीक है, कहने का मतलब व्यंजन ध्वनि प्लस व्यंजन ध्वनि हो सकता है, व्यंजन ध्वनि प्लस स्वर ध्वनि हो सकता है, और स्वर प्लस व्यंजन भी हो सकता है। तो इनके मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। विकार का मतलब परिवर्तन होता है। कहने का मतलब जो जब दो ध्वनियाँ मिलती हैं या वर्ण मिलते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है, इसी को क्या कहेंगे? संधि, व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे व्यंजन प्लस, यहाँ देखिए, जैसे व्यंजन प्लस व्यंजन, तो यहाँ देखिए उदाहरण यहाँ पे षट धन यंत्र। यहाँ ट जो है व्यंजन है और यह क्या है? ये भी व्यंजन है। तो व्यंजन प्लस व्यंजन हो गया, षट धन यंत्र से षड्यंत्र हो गया। ठीक है, अभी इसको समझेंगे नीचे अभी तो उदाहरण देख रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो चलिए दूसरा देखते हैं। व्यंजन प्लस स्वर अगर आता है तो जैसे वाक का इसमें क्या है? व्यंजन है, और इसमें ई क्या है? स्वर है। तो व्यंजन प्लस स्वर, तो वाक प्लस ईश बराबर वागीश। और यहाँ स्वर प्लस व्यंजन अगर आता है, स्वर प्लस व्यंजन, हाँ व्यंजन प्लस स्वर हो गया। अगर स्वर प्लस व्यंजन आता है, स्वर प्लस व्यंजन आता है तो देखिए यहाँ आ धन छादन, आ धन छादन। आ क्या है? स्वर है। छ क्या है? इसमें व्यंजन है, तो स्वर प्लस व्यंजन है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे व्यंजन संधि कैसे बनती है। तो अब आगे चलते हैं और नियम देखते हैं, अब समझ में आएगा, क्योंकि अब हम लोग ट्रिक को शुरू करने चल रहे हैं। जैसे प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना। प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में कब बदलता है तो देखिए। ठीक है, प्रथम वर्ण का मतलब जैसे होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से समझ जाएंगे। यहाँ ए सभी प्रथम वर्ण हैं, और ए सभी द्वितीय हैं, ए सभी तृतीय, ए सभी चतुर्थ, ए सभी पंचम वर्ण हैं। ठीक है ना, तो प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना। तो प्रथम वर्ण के नीचे अगर हलंत है, यहाँ देखिए ये जो नीचे हलंत लगा है, एक के नीचे हलंत, इसका मतलब ये है प्रथम वर्ण के नीचे अगर हलंत है प्लस उसके बाद आता है पांचवा वर्ण कोई भी। ठीक है, पंचम वर्ण आता है। प्रथम वर्ण हलंत है, हलंत वाला प्रथम वर्ण है, और दूसरा जो जुड़ता है उसमें पंचम पांचवा वर्ण है, तो दोनों मिलने से बन जाएगा पांचवा वर्ण बनेगा, लेकिन अपनी ही पंक्ति के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। कौन सा बदल जाएगा? ए बदलेगा। कौन सा बदलेगा? ए वाला। ए प्रथम वर्ण जो है वो अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा, अपनी ही पंक्ति के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। जैसे एक है तो बदलेगा, क्या हो जाएगा? पांचवा क्या होगा? क ख ग घ अंग, तो यहाँ अंग में बदल जाएगा। अगर यहाँ च रहेगा, पहला च
च के नीचे हलंत रहेगा तो च पाँचवें में बदलेगा तो च छ ज झ इय में बदल जाएगा। ठीक है, तो पंचम पाँचवें में बदलने का मतलब यही है। तो उदाहरण देख लेते हैं, इसके बाद एकदम से समझ जाएंगे आप लोग। जैसे देखिए यहाँ पे सत धन मुख, यहाँ त के नीचे हलंत है और ये पंचम वर्ण है, ये दूसरा जो है। ठीक है, ये पहले के नीचे हलंत है, त पहला वर्ण है, त थ द ध में त वर्ग में पहला वर्ण त है। ठीक है, तो त के नीचे हलंत है और ये पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण है, कोई भी पंचम वर्ण हो सकता है। तो यहाँ त का अपने ही पंचम वर्ण में बदलेगा जब त, तो क्या हो जाएगा त थ द ध न, कहने का मतलब न हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, सन्मुख हो गया। क्या हो गया, सन्मुख। यहाँ न कैसे आ गया, क्योंकि त अपने ही पाँचवें वर्ण में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पाँचवें वर्ण में बदल जाएगा, अपनी ही पंक्ति के पाँचवें वर्ण में बदल जाता है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। उत धन नायक, त के नीचे यहाँ हलंत है और और ये न यहाँ पे पांचवा है अक्षर, पांचवा वर्ण है, पंचमाक्षर है। तो ये जो त है अपने पांचवें पंचमाक्षर में बदल जाएगा, तो त थ द ध न। तो यहाँ तो न पहले से ही है और ये भी न हो जाएगा, कहने का मतलब उन्नायक। ये आधा न जो है ये वाला हो गया और ये ना तो पहले से ही था, वो अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। सट धन मुख, ये ट है तो ट पाँचवें में बदलेगा जब, तो ट ठ ड ढ अड़ हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, षणमुख हो गया। ठीक है, यहाँ अड़ आ गया। ठीक है ना। चौथा देखिए, षट धन मास, ट जब पाँचवें में बदलेगा क्या हो जाएगा, ट ठ ड ढ अड़, षणमास हो जाएगा। पांचवा उदाहरण देख लेते हैं। उत धन नति, त जब पाँचवें में बदलेगा क्या हो जाएगा, त थ द ध न, उन्नति हो जाएगा, क्योंकि आधा न हो गया, ये जो त है न में बदल गया। ठीक है ना। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में बदलना। अब इसमें हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदलना, और व्यंजन संधि है, एक ट्रिक के द्वारा पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, प्रथम वर्ण के नीचे अगर हलंत लगा है, एक लिखकर इसके नीचे हलंत लगा है, तो इसका मतलब हुआ प्रथम वर्ण के नीचे अगर हलंत लगा है तो इसके बाद कोई वर्ण आता है तीसरा या चौथा। तीसरा चौथा का मतलब हो गया, जैसे क ख ले लिए, क ख ग घ अंग में ले लिए, तो तीसरा चौथा क्या होगा, ग और घ तीसरा चौथा हो जाएगा। ग तीसरा है, घ चौथा है। ठीक है, प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम हलंत वर्ण के बाद तीसरा या चौथा वर्ण आए, चाहे य आए, चाहे र आए, चाहे ल आए, चाहे व आए, चाहे स्वर आए, तो ये जो प्रथम वर्ण है अपनी ही पंक्ति के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अपनी ही पंक्ति के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अपनी ही पंक्ति के तीसरे वर्ण का मतलब, जैसे ये अगर क है, यहाँ पे क्या है, क है, तो ये अपनी ही पंक्ति के तीसरे वर्ण में बदलेगा, तो क का तीसरा क्या हो जाएगा, क ख ग, तो यहाँ पर बदल कर ये तीसरा वर्ण हो जाएगा ग, क का हो जाएगा ग। इसी तरह से च अगर यहाँ पर है तो च छ ज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसी तरह से बदलेगा। उदाहरण देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे वाक धन जाल, ये क्या है, क है और ये जाल है, ज कौन सा है, चौथा तीसरा है। ठीक है, यहाँ देखिए नियम में, तीसरा या चौथा हो तो यहाँ पर क्या आया है, तीसरा या चौथा आया है, कहने का मतलब तीसरा है, ज तीसरा है ना, च छ ज तीसरा है और ये पहला है। तो वाक धन जाल, तो क्या होता है, ये वर्ण है, पहले वर्ण के नीचे जो हलंत रहता है, तो ये पहला अपनी ही पंक्ति के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो क है तो क ख ग हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो गया यहाँ पे, ग हो गया यहाँ पे, वागजाल हो गया। क्या हो गया, वागजाल हो गया।
और उदाहरण देखते हैं, दिक्दर्शक, क यहाँ पर है और यहाँ द क्या है, त थ द तीसरा है, तीसरा या चौथा हो सकता है ना, तो क है यहाँ पे द है, तो क तीसरे में बदलेगा, क ख ग, तो यहाँ भी हो गया ग। दिग्दर्शक, दिक धन दर्शक बराबर दिग्दर्शक, यहाँ ग हो गया। दिक धन गज, एक जो है ये भी बदल जाएगा ग में, तो दिग्गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिग्गज, क्योंकि एक का है और यहाँ ग पहले से ही है, तो ग अपने जगह पर रहेगा और ये आधा ग जो है, एक का आधा ग बन जाता है, हलंत लगा है तो आधा ही बनेगा, ठीक है ना। अपधन ज, अपधन ज, यहाँ प है तो प का तीसरा क्या हो जाएगा, प फ ब, अब ज, ब यहाँ पर आ गया, ठीक। सत धन भाव, त यहाँ पर है और यहाँ पर भ है, ठीक है, तो ये तक तीसरे में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, त थ द, सद्भाव हो गया। उत्धन योग, क्या है, उत्धन योग, ये त है और यह है यहाँ पे, ठीक है, यह भी, इसमें यह भी है, देख लीजिए यहाँ पे, पहले के बाद यह र भी आ सकता है ना, पहले के बाद ये हो चाहे यह हो चाहे र हो, ल हो, व हो, स्वर हो, तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या देख रहे थे हम लोग, उत्धन योग क्या देख रहे थे, उत्धन योग, त है यहाँ पे और यहाँ पे यह है, तो त का तीसरा क्या हो जाएगा, त थ द, उद्योग, उद्योग हो गया, लेकिन लिखने का तरीका ए वाला है, ठीक है, ये सही है लिखने का तरीका, लेकिन दोनों सही है, लिखने का तरीका इसका यही है, यही शुद्ध माना जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, सठ धन आनन, तो ट तीसरे में बदलेगा जब, तो ट है और यहाँ पे अ है, कहने मतलब स्वर आया है इस बार, तो तब पर भी वही नियम है, ट ठ ड, षडानन, षडानन हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे सत धन उपदेश, त जब त के बाद उ आया है, कहने मतलब स्वर आया है फिर भी इस बार भी, तो त तीसरे में बदलेगा तो हो जाएगा त थ द, सत धन उपदेश बराबर सदोपदेश, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा षट धन ऋतु, क्या हो जाएगा, षट ऋतु का स्वर आया है, दूसरा वर्ण यहाँ स्वर री स्वर है, तो ट थ ड, षड्ऋतु, क्योंकि यहाँ जो मात्रा लगती है ना, दूसरे वर्ण की मात्रा, स्वर में दूसरे वर्ण की मात्रा है, तो ठीक है, यहाँ पर री की मात्रा लग गई है, षड्ऋतु। तो ये संधि आप लोगों को समझ में आया होगा, विश्वास है हमें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। तो हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।